गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग लेक्चर 1 तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर 2 भी कंप्लीट हो चुका है वीडियो यूट्यूब पे। अब लेक्चर 3 हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ऑल्सो आपका IIT मेंस एंड एडवांस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हर साल इससे बोर्ड में भी, नीट में भी एंड IIT में भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो पिछले क्लास में जो हम लोग ख़त्म किए थे उसमें हम लोग को कहाँ से शुरू करना है, सेंट्रल मेटल आइटम, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम। उसके बाद से आपका आएगा इसके जितनी ये लिगेंड्स आएगा वगैरह वगैरह, जितने सारे डिफाइन करना है वो हम लोग इसको यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है घर पे बैठ के, हम भी मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत कीजिए। मेरा जब यूट्यूब पे जाइएगा तो यूट्यूब में आपके अबाउट, लास्ट में अबाउट है, अबाउट में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको दिया हुआ है। उस फ़ोन नंबर से आप अपने मेरे 9709378322 जो है वहाँ पे, उस पे मेरा व्हाट्सएप भी है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिलेटेड, जितना मैं पढ़ाया हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को आप हमको शेयर कर दें विथ नेम, अपना नाम लिखेंगे और वहाँ पे शेयर कर देंगे। मैं जब भी उसको देखूँगा, देख करके मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 1 कंप्लीट है, लेक्चर 2 कंप्लीट है और ये हम लोग का लेक्चर 3 कंप्लीट होगा। चलिए स्टार्ट। तो अब हम लोग का आएगा, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, उसमें वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट किए थे। ये इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट हो चुका था। दूसरा हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम हम लोग शुरू कर चुके थे और उसमें भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का ये कटायनिक कम्प्लेक्स, एनायनिक टाइप्स ऑफ मतलब कम्प्लेक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग का आएगा सेंट्रल मेटल आइटम। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग को समझना है। NCERT में जाइएगा तो उसमें ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, ये सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बहुत सारा उसमें कि डिफाइन करना है, तो उसी में से आएगा एक सेंट्रल मेटल आइटम। अभी मैं बुक नहीं लाया हूँ, बुक लाऊंगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रल मेटल आइटम। देखेंगे यहाँ पे, पहले समझिएगा। मान लेंगे कि यहाँ पे अगर आ गया K4, फिर यहाँ पे अगर आ जाएगा यहाँ पे Fe और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा CN6, तो K4FeCN6। तो K4FeCN6 अगर होगा या अगर ऐसे कहीं पे लिखा रहेगा तो K4FeCN6 में जब जाएंगे तो 6 जो जाएगा, 6 क्या है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि भीतर में जो नंबर आएगा वो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपका पहले ब्रैकेट क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। को लिखते रहिएगा साथ साथ मेरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हम लोग का आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया। उसके बाद से आएगा नेक्स्ट हम लोग का आएगा 6 जो जाएगा, 6 ये हम लोग का 6 जो होगा ये हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जितने सारे भीतर में नंबर आएंगे वो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। और ये CN मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने बताई थी, केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। CN यहाँ से CN, यहाँ से CN, यहाँ से CN, यहाँ से CN, 6 CN इसको क्या किया था, दिया था। और मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं सफिशिएंट स्पेसिड होता है। ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा क्या करता है, ये सेंट्रल मेटल आइटम को देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताई थी, इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। दिस इज कॉल्ड लिगेंड्स कहलाता है। ये हम लोगों का लिगेंड्स कहलाएगा। अगला जो आएंगे उसके बाद से आएगा, ये बीच में कौन आया था, Fe आया था ना, तो Fe जो जाएगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल आइटम कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड, ये कहलाएगा हम लोगों का सेंट्रल मेटल आइटम कहलाएगा, सेंट्रल मेटल आइटम कहलाएगा। और ये जो ब्रैकेट तो हो चुका है, ब्रैकेट हुआ है ना, ब्रैकेट को हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट पहले ही मैंने बोल दिया हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको बोलते हैं। और इसको आएगा ये K4 जो ब्रैकेट के बाहर होता है, कोई बुक इसको लिखता है काउंटर आयन, काउंटर आयन। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। या इसी को हम लोग बोलते हैं, ये आयन के रूप में टूट जाता है, ब्रेक करता है ना, वाटर में जाएंगे तो आयन के रूप में टूट जाएगा, ब्रेक करेगा, इसीलिए इसको आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोला जाता है। आयोनाइजेशन, SA भी लिख सकते हैं, ZA भी लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोला जाता है। ये क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग का चलेगा, पहला जाएगा तो हम लोग का कौन सा आएगा इसमें, सेंट्रल मेटल एटम। तो शॉर्ट में यहाँ पे कौन है, सेंट्रल मेटल एटम। तो अब अगला हम लोग का टॉपिक हो जाएगा कौन सा, सेंट्रल मेटल एटम। शॉर्ट में नहीं, थोड़ा सा लिख लीजिए क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये आ जाएगा कौन सा, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को शॉर्ट में क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। चलिए जल्दी से फास्ट जल्दी लिखिए, मैं देख लूँ। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब आइए सेंट्रल मेटल एटम, आप लोग लिख लिए होंगे, मैं मिटा दिया था, आप लोग लिख लेंगे। जब भी मैं पीछे जाऊंगा उधर अपना, तो समझ जाइएगा कि मैं मिटाने जा रहा हूं आपको वीडियो स्टॉप कर करके, ताकि हम मिटाने में जो हम लोग का समय लगेगा वो हम लोग का बच जाए। मैं यही कोशिश करूँगा बार बार। आप क्या कीजिएगा, जैसे ही मैं आपको बोर्ड से आपके डिलीट हो जाऊँगा, उधर चला जाऊँगा, तो समझ जाइएगा कि सर मेरा वो मिटाने जा रहे हैं। आप वीडियो को रोक दीजिएगा, रोक करके तुरंत लिख लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग का कौन सा आएगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम में हम लोग को कैसे सोचना है, आइए पहले हम लोग का एक एग्जांपल ले लें। अभी हम लोगों ने क्या लिया था, K4, और यहाँ पे क्या लिए थे, Fe, और ये लिए थे K4FeCN6, K4FeCN6। मैंने इसको लाइन को ड्रॉ किया था, और लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन आएगा, 4K क्या आएगा, प्लस आएगा, Fe कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, और एक बिग ब्रैकेट जाएगा, और इसको Cn हमेशा माइनस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज होता है। तो ये Cn यहाँ पे आएगा, 6 Cn है ना, 1 2 3 4 5, और ये Cn, और ये Cn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 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 यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। यही सेंट्रल मेटल एटम है। पहला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग स्पीसीज है वो तो माइनस ग्रुप में आएगा ना, क्यों, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि Cn हमेशा किस में टूटता है, माइनस ग्रुप में। इसका मतलब ये कैसा पार्ट है, एनायन, ये मेरा एनायन है। पिछले क्लास में एक और मैंने एग्जाम्पल आपको ली थी, NiCO का होल फॉर्म। मैंने कहा था कि 3-4 मॉलिक्यूल आप ऐसा कीजिएगा कि आप उसको अपने ब्रेन में रखने की कोशिश कीजिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा आपके पास, तो आप वहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, देखिए ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि ना ही इसमें कटायन है और ना ही इसमें एनायन है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Ni आएगा, और CO जो आएगा वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे आ जाएंगे तो Cn कैसा है, नेगेटिव चार्ज होता है, और CO कैसा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर में पढ़े होंगे आप लोग, रेडॉक्स में। यहाँ पे आ जाएंगे, एक CO, 2 3 और एक 4, और ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया, तो इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम, समझिएगा हमको तो सेंट्रल मेटल एटम को डिफाइन करना है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अपने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, वो भी उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरा माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज से जो इलेक्ट्रॉन लेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा उससे बॉन्ड जो बना लेगा, उसी को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। तो लिखिएगा इसी में, अपने मन से डिफाइन कीजिए इसको। यहाँ पे कैसे कर लेंगे वहाँ पे, तो हम कह सकते हैं ना कि द का ये एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन और न्यूट्रल, एनायन हो गया, ये माइनस ना दिया, एनायन और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल which donate lone pair of electron, ये lone pair इलेक्ट्रॉन देगा, which donate lone pair of electron और ये क्या है, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को दे रहा है, सेंट्रल एटम, और किसके द्वारा, वाई, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा,
is called central metal atom. With the help of coordinate bond is called central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम या इसी को सेंट्रल मेटल एटम या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपका बुक में ये एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज़ किया है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये क्लियर हो गया? आप रुक जाइए थोड़ा सा वेट। यहाँ पे क्या होगा कि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो हम किसी से पैसा तब ना लेंगे जब मेरे पास पैसे की डिफिशियंसी होगी। तो सेंट्रल मेटल एटम भी इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, या तो एनायन से ले रहा है और या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ले रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव कर रहा है, तब तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि सेंट्रल मेटल एटम बिहेव्स लाइक अ कैसा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इज कॉल्ड क्या कहलाता है, लेविस एसिड कहलाता है, लेविस एसिड। इसीलिए सेंट्रल मेटल एटम इज बिहेव्स लाइक अ कैसा, लेविस एसिड। तो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट उसमें आप लोग लिख लेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम, अगला पॉइंट सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम बिहेव्स लाइक अ, सेंट्रल मेटल एटम बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जितने सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं सारे लेविस एसिड होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, हैंस लिख सकते हैं, हैंस सेंट्रल मेटल एटम, हैंस सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम बिहेव्स लाइक अ लेविस एसिड। Hence central metal atom behaves like a Lewis acid। इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये क्लियर हो गया? रुक जाइए वेट। इसमें आएंगे, मान लेंगे कि इसमें कोई पूछेगा कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, तो हम कह देंगे ना इन बोथ मॉलिक्यूल, शॉर्ट में कर लेंगे यहाँ पे, इन बोथ मॉलिक्यूल, इन बोथ मॉलिक्यूल कौन है यहाँ पे, Fe, और इसमें कौन आ जाएगा, Ni। Fe एंड Ni बिहेव्स लाइक अ कैसा, सेंट्रल मेटल एटम। ये तो हो गया। अब प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज क्यों है? वेट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज क्यों है? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इसलिए है कि उसका डी ऑर्बिटल खाली होता है। कैसे खाली होता है मैं बता दूंगा। कोई पूछेगा कि सेंट्रल मेटल एटम इसको क्यों कहते हैं, तो कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इसलिए वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है उसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। अब प्रश्न है कोई कहेगा सर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज ये कैसे है, तो कहेंगे कि उसका डी ऑर्बिटल उसका वैकेंट रहता है। तो लिखिएगा उसी में नेक्स्ट पॉइंट पर लिख लेंगे वहाँ पे कि सेंट्रल मेटल एटम कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसमें लिख लेंगे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसीलिए जब सेंट्रल मेटल एटम में क्या रहेगा, जब वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा, इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा वो ले लेता है। हैंस लिख सकते हैं, हैंस दे एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे, फ्रॉम, देखिए यहाँ पे लिख रहा है मैं फ्रॉम लिगेंड्स लिख रहा हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। क्लियर? वीडियो स्टॉप करेंगे, स्टॉप कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का डिफिनीशन खत्म हो गया, डिफाइन कर लिया। अब हम लोग चलेंगे लिगेंड्स। थोड़ा सा इस पे चौकन्ना रहना है, इस पे थोड़ा सा ब्रेन रख लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट रहिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो अगला हम लोग का आएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा लिगेंड्स। तो अब हेडलाइन दे देंगे लिगेंड्स। लिगेंड्स
अभी आपने क्या देखा लिगेंड्स में, यहाँ पे क्या था, सेंट्रल मेटल एटम था, M का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे L मान लेते हैं, और L का मतलब क्या हो गया, लिगेंड्स, यानी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ले रहा था। रुक जाइएगा, तो लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, इसका मतलब लिगेंड कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, या तो नेगेटिव आयन देगा या तो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, पुश कर देगा। तो जैसे ही देगा, इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो आएगा ये क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। ये मेरा क्या हो गया, लिगेंड। समझिएगा थोड़ा सा, तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो जब लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बोलेंगे ना, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज। ये मेरा इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज है, और सेंट्रल मेटल एटम ये मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा। ये मेरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, इसका मतलब ये लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। अभी मैंने बताया था सेंट्रल मेटल एटम जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको क्या बोला था मैंने, लेविस एसिड बोला था। तो निश्चित है कि ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, लेविस बेस बोलेंगे। शॉर्ट में भी लिखते जाइए, लेविस बेस। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इसलिए है कि इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि लिगेंड्स को डिफाइन कीजिए, तो लिगेंड्स को डिफाइन करने का क्या कहेंगे, एनी एटम, जैसे क्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, या एनी एटम, या एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या एनी एनायंस। तो लिख लेंगे वहाँ पे एनी एटम, यहीं पे लिख लेंगे एनी एटम विच कैन डोनेट, एनी एटम विच कैन डोनेट, any atom which can donate at least, any atom which can donate at least एक लोन पेयर कम से कम देगा। तो एनी एटम, देखिए ना लिगेंड दे रहा है ना सेंट्रल मेटल एटम को, तो एनी एटम which can donate at least one lone pair of electron with the help of coordinate bond, with the help of coordinate bond to the central metal atom, with the help of coordinate bond to central metal atom is called क्या कहलाएगा, is called क्या कहलाएगा, लिगेंड्स कहलाएगा, is called क्या कहलाएगा, लिगेंड्स कहलाएगा। अब लिगेंड्स भी कई प्रकार का होता है, लिगेंड्स भी कई प्रकार का होगा। जैसे मान लेंगे कि लिगेंड्स, अगर मान लीजिए कि लिगेंड्स पोलर भी हो सकता है, लिगेंड्स नॉन पोलर भी हो सकता है, लिगेंड्स नेगेटिव भी हो सकता है, लिगेंड्स पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे कई प्रकार के लिगेंड्स आएंगे। तो अब यहाँ पे आएगा क्या कि लिगेंड्स में क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज होगा तो वो क्या कर सकते, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो लिगेंड्स कितने प्रकार के होंगे अब वो हमको जानना है। तो अब अगला हम लोग का हेडलाइंस हो जाएगा कौन सा, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में आएंगे, रुक जाइएगा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, भी जगह है हम लोग के पास। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में आएगा, पहला आएगा मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या है, कम से कम एक लोन पेयर क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को देगा। मोनोडेंटेट कोई आपका बुक लिख देता है वहाँ पे क्या, यूनिडेंटेट भी लिगेंड्स को लिख देता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे मोनोडेंटेट भी लिखता है, या कोई बुक उसको क्या कर देता है, यूनिडेंटेट भी कहता है। डेंटेट, यूनिडेंटेट लिगेंड, इसको ऐसे समझिए ना, डेंटेट का मतलब क्या होता है, दांत। तो इसका एक दांत है, एक ही दांत उसको दे सकता है। तो सेंट्रल मेटल एटम समझने की कोशिश कीजिए, पहले सेंट्रल मेटल एटम आ गया, सेंट्रल मेटल एटम, एम का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पे लिगेंड्स अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा। तो मान लीजिए एक ही अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो अब इसमें कौन सा आएगा, तो कह सकते हैं ना
कि एटम और मॉलिक्यूल्स विच कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में तो इसको डिफाइन करने का मतलब क्या है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और एनी कंपाउंड, कहिए कंपाउंड भी हो सकता है, एटम और एनी कंपाउंड्स विच कैन डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड टू द सेंटर मेटल एटम। ये सब लिखने का हो सकता है यहाँ पे, नहीं, ये सब डिफिनेशन नहीं पूछता है इसका। ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा। यानी एक लिगेंड्स क्या करेगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही देगा। तो जैसे इसमें कैसे सीखेंगे, आइए मैं दिखा दूं। स्टॉप कर लेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग, बाद मिटाऊंगा फिर उसको सांप के सामने ही मिटा देता हूँ। जैसे इसमें आ जाएंगे तो एक आपका क्लोरीन को मैं ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे CO आएगा, यहाँ पे सेंटर मेटल एटम कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले लेंगे। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ये अपना क्या करेगा, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सेंटर मेटल एटम को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, या मान लेंगे कि यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस भी आ गया, ये भी माइनस ना है क्या, क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया। कोई एक देगा, चाहे ये देगा चाहे ये देगा। और सेंटर मेटल एटम को मान लेंगे कि यहाँ पे कौन आ गया, NH3 आ गया, अमोनिया, तो अमोनिया के पास भी तो एक लोन पेयर है, ये भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। मान लेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम आ गया और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी आप लोग देखे हैं, अब H2O वाटर में आएंगे, वाटर एक ही लोन पेयर को दे सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O आइए, ये हो जाएगा H2O आ गया, H2O। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया, दो में से एक ही इलेक्ट्रॉन पर देता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड से हो जाएगा। उसी तरह तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स में कौन कौन आएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, कौन कौन सा, CO आ गया, उसके बाद से कौन आएगा, CN माइनस, आप देखे थे। नेक्स्ट कौन आएगा, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अमोनिया आ जाएगा, उसी तरह अमोनिया पे एक लोन पेयर है। नेक्स्ट आपका कौन आ जाएगा, CH3NH2, मिथाइल एमाइन इसको बोलते हैं, ये मिथाइल एमाइन, ये अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। नेक्स्ट आपको पायरिडीन, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल याद रखना है, ये पायरिडीन अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, दे देगा, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, पायरिडीन हो गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और NO2 माइनस, जैसे NO2 माइनस, तो NO2 माइनस भी देगा। तो NO2 माइनस दो तरीके से देता है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये आपका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। अमोनिया भी है। तो इसमें आएंगे तो ये अब देखेंगे, ये इसमें दो मोनोडेंटेट लिगेंड्स आते हैं, दो प्रकार के हैं। जैसे नाइट्रोजन, पहले तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो हो गया होगा ना, ये तो हो ही गया होगा, स्टॉप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा थोड़ा, बार बार उधर जा कर के इस वीडियो को स्टॉप करना उचित नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम आया। अब मान लेंगे कि NO2 अगर हम ले रहे हैं, NO2 को ले रहे हैं, तो NO2 का दो मॉलिक्यूल होता है, पहले ये समझ लीजिए, NO2 माइनस, क्योंकि इसके बाद हमको फिर बताना ही पड़ेगा, हम यहीं पे बता देते हैं। ये आएंगे NO2 माइनस, तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, तो देखिए इस पर माइनस आ गया। एक मॉलिक्यूल ये भी हो सकता है क्या कि O पे माइनस हो जाए और यहाँ पे आ जाएगा N, डबल बॉन्ड O, और ये देखिए। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम को समझिएगा, अगर मेरा सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम इसमें दो प्रकार के लिगेंड्स हैं, लेकिन एक टाइम में, एक समय में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, या तो ये देगा या तो ये देगा, इन दोनों में से या तो ये देगा या तो ये देगा। तो सेंट्रल मेटल एटम को नाम बाद में जानेंगे हम लोग इसका, कौन देगा, इसकी इसी के बेसिस पर नाम है। तो अब सेंट्रल मेटल एटम को कौन दे देगा, मान लेंगे कि NO2 का लोन पेयर दे दिया, तो ऐसे बनाइएगा। और सेंट्रल मेटल एटम को अगर ऑक्सीजन देने वाला रहेगा तो उसका बॉन्डिंग सिचुएशन आपको ऐसे दिखाना है, तब उसका बॉन्डिंग सिचुएशन आपको ऐसे दिखाना है।
तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर ना दे रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को अपना एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। स्टॉप कीजिए, लिख लीजिए। अगला अब हम लोग का आएगा बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या है, टू डोनर एटम होगा। यानी बाइडेंटेट लिगेंड्स में अगर हम आएंगे तो सेंट्रल मेटल एटम को, ये मेरा क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पे लिगेंड्स दो देगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आएंगे तो ये क्या करेगा, इसमें ये बाइडेंटेट लिगेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको। यहाँ पे देखेंगे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दिया ना, तो दो लोन पेयर को, दो इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो कह सकते हैं लिगेंड्स, कहेगा डिफाइन करने के लिए तो कह सकते हैं लिगेंड्स विच कैन डोनेट, विच कैन डोनेट, विच कैन डोनेट टू लोन पेयर ऑफ, विच कैन डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे। रुक जाइए, कोई आ